2020 में आप अगर फोटोज़ खींच रहे हैं और वो ब्लरी हैं और दिखने में बहुत एक्यूरेट नहीं है, तब थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि आप लोगों की जो फ़ोटोज़ जो आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं या फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं, तो उसमें क्या कमी रह गई है। कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग अपने नॉर्मल डेली फ़ोटोज़ में हम लोग करते हैं, लेकिन उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि अरे यार चलो चलता है, तो इतनी ज़रूरी नहीं है। पर कुछ पॉइंट पे आके वो फ़ोटोज़ ऑफ लगने लगती हैं, तो उन फ़ोटोज़ को ऑफ से सीधा करने में और कुछ उनमें ऐसे चेंजेस आपको अपने फ़ोटोग्राफी में करने होंगे जिसकी वजह से आपकी फ़ोटोज़ एक अलग लेवल पे लगने लगेंगी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आई एम प्रखर रघुवंशी एंड आई एम गोइंग टू मेक इट सिंपल फॉर यू। भाई इंट्रो भी चला देना। तो कैसा लगा आपको मेरा इंट्रो? मेरा इंट्रो बनाया है सवेरा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने, तो प्लीज़ उनके इंस्टाग्राम पे जाइए और उनको ढेर सारा प्यार दीजिए। वापस आते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो है अपने फ़ोन को साफ़ नहीं करते हैं। फ़ोन को साफ़ इन द सेंस फ़ोन को ही नहीं साफ़ करना है, क्लीन। वो नहीं, फ़ोन को साफ़ करना मतलब जो लेंस है उसको पोंछना। उस पर अक्सर डस्ट और स्मजेस रहते हैं जिसकी वजह से फ़ोटोज़ क्लियर नहीं खींच पाता है फ़ोन। तो उसके लिए सबसे पहले फ़ोन की सफाई सबसे ज़रूरी है। तो नंबर 1 हुआ फर्स्ट क्लीन अप द फ़ोन। दूसरी जो गलती हम लोग करते हैं वो है अपने फ़ोन को ध्यान से उसके जो फीचर्स हैं उस पर हम लोग ज़रा भी गौर नहीं करते कि क्या चीज़ उसमें है। जैसे कोई नया फ़ोन ख़रीदा, उसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसी पे उठा के फ़ोटो खींच रहे हो, कह रहे हैं कि यार फ़ोन के बारे में इतने फीचर्स के बारे में बताया गया, इतना ज़्यादा हाई फाई इसकी फ़ोटोज़ एड्स में दिखाई गई, लेकिन कुछ वैसा है नहीं। तो सबसे पहले कि आप उसके सेटिंग के मेन्यू में जाकर तो देखिए कि वो क्या चीज़ है। डिफ़ॉल्ट पे हर चीज़ें सेट नहीं रहती हैं। कुछ फ़ोन में 4K होता है लेकिन वो 1080p पे ही सेट होता है। 60 FPS होता है लेकिन वो 30 FPS पे डिफ़ॉल्ट सेट होता है। ऑटो स्टेबलाइजेशन ऑफ होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टर्न ऑफ होती हैं ताकि फ़ोन ऑप्टिमाइज्ड रहे। अगर आपको उतनी हाई एंड पे वीडियो चाहिए, उतना हाई क्वालिटी इमेजिंग चाहिए, तो आपको उसको ट्रिगर करना होगा। वो हमेशा से आपके फ़ोन में नहीं रहेगा। आपको सेटिंग में जाके कहीं ना कहीं उसको जाके खोल के देखना होगा। सो सेकेंड नंबर पे आता है हमारा नो योर फीचर्स जो आपके फ़ोन में अवेलेबल है। जब बात आती है फीचर्स की तो हम लोग कुछ चीज़ें वीडियो में मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि वो उतनी क्लियरली हमें नहीं पता होती है। जैसे स्लो मोड, सुपर स्लो मोड और HDR मोड, प्रो मोड तो सभी डरते हैं कि प्रो मोड आखिर है क्या, उसमें क्या होता है क्या नहीं। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक नॉर्मल सा वीडियो आप देख लीजिए, ट्यूटोरियल्स देखिए और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आपको उस फ़ोन के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देगी, वो वीडियो देखना ना भूला करें। और अगर आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आते हैं फोर्थ पे, जो हम लोगों का एक नॉट सो इम्पॉर्टेंट फीचर है लेकिन काफ़ी कारगर है, जो है ग्रीड्स एनेबल करने से आपको अपनी फ़ोटोज़ को 1/3 कंपोजिशन रख के शूट करने में बहुत मदद मिलेगी। 1/3 होता है जब आप ग्रिड ऑन करेंगे तो एक 3x3 का ग्रिड स्क्वायर बॉक्सेस आपके सामने खुल जाएगा जिसे ग्रिड कहते हैं। और उसमें जब आप फोटोज़ खींचेंगे तो आप किसी ग्रिड लाइन में या एक रो एक कॉलम को चूज़ करके आप अपना सब्जेक्ट उसमें फिट करिए और उसके बाद उसकी फ़ोटो लीजिए, तो वो फ़ोटो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ग्रिड ऑन करना ना भूलिए। अब आते हैं लीडिंग लाइंस एंड फ्रेमिंग के बारे में। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि लीडिंग लाइंस और फ्रेमिंग यूज़ करके आप कैसे अपनी फ़ोटोज़ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लीडिंग लाइंस क्या होती हैं? आप अपनी फ़ोटोज़ को जब कैमरे में देखें तो उसमें ये देखें कि कौन सी लाइन सीधे आपके सब्जेक्ट की तरफ जा रही है। मतलब कभी भी आप देखेंगे कि ज्योमेट्री जब आपकी सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हो, जैसे मान लीजिए एक ट्रेपीजियम या स्क्वायर ब्लॉक्स आपके सब्जेक्ट तक सीधे जा रहे हो, तब वो जो व्यूअर होता है उसका अटेंशन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ।
और फ्रेमिंग इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई सब्जेक्ट नॉर्मल सा खड़ा है तो आपने उसकी फोटो खींची तो वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। लास्टली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे अवॉइड करें अपने फ़ोन में इस्तेमाल करने से। फॉर एग्जाम्पल AI फीचर्स जितने हैं, AI एनेबल, फॉर एग्जाम्पल स्नैपचैट। अब स्नैपचैट की बात आई है तो भाई साहब हटा दीजिए इसे। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। फ्रेंड्स इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ स्नैपचैट और इन सब का प्रयोग बहुत ज़्यादा मत करिए। जो AI में आपके स्माइलीज वो से डाल देते हैं बहुत चीप लगता है सीरियसली। और कोई भी उसके ऑटोमेशन से प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाते हैं आजकल, जो बिगनर्स भी नहीं है, मतलब कभी छुए भी नहीं है कैमरा, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वो ग्रीनी फोटोज डाल के जो आजकल ट्रेंडिंग है, मुझे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ से सब कर लेते हैं, जो सीरियसली नहीं आता है वो। और इसी से रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रो मोड है फ़ोन में, उसका यूज़ सबसे ज़्यादा आपको करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि उसमें जब आप खुद से करेंगे, सीखेंगे, और जब चीज़ें उस तरह से आगे बढ़ती हैं, लाइक जैसे फ़ोन कैमरे में जब आप ऑटो से मैनुअल पे जाएंगे तब जो आपको डिफरेंस फील होगा, वही फ़ोन में भी आपको आता है जब आप ऑटो से मैनुअल पे आएंगे। मैनुअल नहीं, एग्जैक्टली प्रो मोड जो फ़ोन में होता है, उसमें शटर स्पीड, ISO और क्या कहते हैं एपेचर, और ये सब चीज़ें जब छेड़ के आप सीखते हैं तब आपकी फ़ोटो उतनी अच्छी आती है। तो इसी के साथ बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज़ और खत्म करने से पहले ऐसा भूल गया, नहीं तो फिर दूसरे आ जाते हैं हमारे डायरेक्टर, लगाते नहीं होते काम करते समय। हर हर महादेव। कट ठीक है, ठीक था। ठीक है, नशा मोबाइल इसी तरह चेहरे पे गिरता है, मालूम नहीं है क्या? और मसलन किस लिए दिए हैं? लगाओ उसको, मुशायरे में बैठो। तुम अब तक काम रोज चल रहा हो। रोज